ताकि मेरा ज़िंदगी हो सके तो सवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनके वजह से ये सब कुछ नाश कर रखे हुए हैं मेरे घर में। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम आपसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ से पूरे रास्ते रोते रोते आई थी। बिहार के ही रहने वाली हूँ मैं, बिहार में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ से आई। बात कराओ। मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं जी। मतलब इनका सूत उठ के वो बात, पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बस गलत संगत है। पहले बहुत अच्छा ये करते थे, तो इनका मतलब कोई कोई संगत में ही पिलाते रहता है। बात कराओ चलो। जी गुरुजी। बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? अब नहीं पिएंगे। शराब पीने से आपका कितना फायदा हुआ बताओ? कोई फायदा नहीं गुरुजी। क्या नुकसान हुआ बताओ? घर में अशांति रहता है। बेटा जीवन मिला है, सही काम कर लो, सही जगह लगा लो, अच्छे पैसे कमाओ, अपने लिए कुछ कर लो, समाज में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज की सेवा करो, इसलिए ना जीवन मिला है। शराब पी के बिगाड़ने के लिए थोड़ी जीवन मिला है। क्या शराब पिलाने वाले जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आपका नाश हो जाए, आपका सब बिगड़ जाए। इतनी अच्छी समझदार तुम्हारी पत्नी है, पत्नी को छोड़कर तुम बताओ दोस्तों के बीच में रहते हो। वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें गलत संगत में ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुरुजी मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं। और वो संगत इनका भाई है, इनसे बड़े भाई है, वही दारू के ठेके खोल रखे हैं। यहाँ पर बिहार में एक झमरुआ बोला जाता है, जो फसल में यूरिया जो मारा जाता है ना, उसी से वो दारू तैयारी होता है। और वो अपने भाई के ही ठेके पे जाके ही पीते हैं और वो पिलाते भी हैं। बताइए गुरुजी, उस घर में ना ये सबसे मेरे ऊपर अत्याचार करवाते हैं जब मैं इनको समझाती हूँ। मतलब 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। उस घर में ये अपने भाई से भी हमको मार खिलवाई, अपने भी मारते पीटते हैं और मेरा एक नहीं सुनते हैं, हर कुछ बर्बाद कर दिए मेरे घर में। बात कराओ। पत्नी को क्यों मारते हो बेटा? नहीं मारते गुरुजी। तो पत्नी झूठ कह रही है क्या? ऐसे कभी आपसी बात विचार हो, लेकिन मारते नहीं है। तो बेटा मारना नहीं चाहिए। और देखो गुटखा भी खाते हो, पैसा गलत जगह पे क्यों लगाना, सही जगह पे लगाओ ना। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ तो आप लगा नहीं रहे हो, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ डाले डाल रहे हो पैसा पैसा पैसा। गुरुजी इनके भाई ही पिलाते हैं। मैं इनको समझाती हूँ कि वो कैसा भाई है, आपसे बड़े हैं तो उनका फर्ज है कि आपको एक झापट मारे और समझाए कि हाँ सही है, ये चीज गलत है। तो ये ना बाहर निकल के सब लोग अपने भाई भाभी सबके सामने क्या बोलते हैं कि ये ना आप लोग के बारे में हमको उल्टा भड़काती है और कहती है कि आज बोलो भाई भाभी से बात नहीं करो, उन लोग को कोई चीज़ में हेल्प नहीं करो, ऐसे वैसे। मतलब बहुत मेरे खिलाफ उन लोग को कान भर देता है। सबसे ये आदमी जो है उस घर में हमको बहुत ये करवाते हैं। बेटा ये गलत है। वैसे इनके भाई भावजाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी का घर तोड़ता है फिर विधाता उसका जब तोड़ने पे आते हैं ना तो पूरा नानी याद आ जाएगी। इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। गुरुजी मतलब हर कुछ पूरा कलयुगी बोले तो आप समझ जाइए। लड़की सबके, लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। हाँ गुरुजी। क्यों? पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? बताओ, ये सब सही आदतें हैं? सब छोड़ देंगे। अपनी पत्नी को छोड़ के बताओ तो किसके चक्कर में पड़े हो तुम? क्या नाम है उसका? बोलो। सब छोड़ देंगे गुरुजी। नाम तो बताओ। और ये भी गुरु मंत्र लिए थे गुरुजी आपसे। और ये जो अभी जो हम बात कराओ, पहले उनसे बात करने दो। बेटा ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी जी। तुम्हारा नहीं होगा? जी गुरुजी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आई? शराब ना पीना। आज से कसम खाओ कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे। खाओ कसम। कसम खाते गुरुजी, आज से कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे।
वादा करो हमसे कि सदा सही राह पर चलोगे जी वादा करते हैं। और अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, बच्चों का ख्याल रखोगे और खूब पैसा कमाओगे और पैसा बचाओगे। घर बनाया कि किराए से रहते हो? नहीं, घर बनाए गुरुजी। नहीं गुरुजी, मेरे पास कोई घर नहीं रहने के लिए है। वो चौड़ी के बालू जो मतलब उसी पे एक छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिए है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं। कौन सी लड़की है? वो है, और मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। कहाँ की है वो लड़की? और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितने जगह इनको पकड़ी उसके साथ, वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की ही है वो। गांव की है जी। शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ, पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही। मैं खुद नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो और उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले, जा अपने खसम के संग रह। गुरुजी, ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम के नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसे करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। ये अरे मर जा तेरे भाई। ऐसे लोग तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे हो? देखिए गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम कर यहाँ लिया? उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया है गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए लेकिन गुरुजी हर आज स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। बिल्कुल गुरुजी, जरूरत है। यदि नहीं करोगी तो ये और आप तो बोले गुरुजी कि पता चल जाए। मैं तो अपने आंख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी। अरे कैसे और मारा? ये मुझे मारने लगा, वही दिल्ली शहर में ही। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना। ऐसी महिलाओं का गुरुजी, बिल्कुल। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मतलब ब्रांच में, बैंक में, सेंट्रल बैंक में छोटा सा जॉब करती थी। अब मैं अपना बीसी ब्रांच खोल ली हूँ। वहाँ पर मैंने 2-4 महीने से अकेले बहुत परेशान हुई उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस बार पता नहीं इनको क्या लगा, ये खुद से चल के आए मेरे पास कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा चलो बात कराओ कि मैं ब्रांच चलाऊंगा। लेकिन ये ब्रांच पे रहते हैं और पहले तो सूत उठ कर पीते हैं, 3 बेर 4 बेर घूम घूम के जाते हैं, वहाँ से पीते हैं, उसके बाद ब्रांच पे जाते हैं। बात कराओ। अब नहीं पीना बेटा, अब बिल्कुल गलत रास्ता छोड़ देना। पक्का वादा? जी वादा कर। अब नहीं गलत रास्ते पर चलना। जी नहीं। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, बस 1 मिनट। राधे राधे गुरुजी। जी सबसे पहले मैं आपको मिथिला की धरती पे सादर अभिनंदन है, वंदन है आपका। गुरुजी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न गुजर रही थी। हाँ जो मैं लड्डू गोपाल जी का पूजा करना चाहता हूँ, बोलो। तो ना ही मेरे पास उतना समय रह पाता है क्योंकि मैं शैक्षणिक कार्यों से जुड़ा हूँ, और अभी स्टूडेंट लाइफ में ना ही मैं उनको रख पाता हूँ क्योंकि उनमें रखने के बाद बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न है, जो मैं नाम जप करके ही उनकी सेवा के बराबर फल पा सकता हूँ? हाँ पा सकते हैं, नाम जप ही सबसे बड़ा है। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है मेरा, आज आप जैसे कथावाचक या बहुत सारे मोटिवेटर ये प्रश्न हमेशा उठाते रहते हैं, जो भागवत गीता आज के दौर में हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर एक पुरुष को, स्त्री को पढ़ना चाहिए। तो आप अपने मन से कभी ये मुद्दा उठाएं कि हमारी जो सरकार है या हमारे शिक्षा नीति जो है, इसमें भागवत कथा को ऐड किया जाए, जो हमारे ये जो स्कूलिंग है या कॉलेज है इसमें इसे एक सिलेबस के तौर पे रखा जाए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं तो रखता हूँ ये सारी बातें। जी एक और प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ गुरुजी? बोलो। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न बहुत दिनों से ही मेरे मन में था। जो आदि शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, और आज के जो हमारे नौजवान हैं वो आदि शंकराचार्य के बारे में जानते तक भी नहीं है। सही आज है। मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ और मैं बहुत सारे अपने मित्र से पूछता हूँ जो आदि शंकराचार्य के बारे में तू कुछ जानते हो, तो सनातन धर्म के लोग जानते ये है ही कौन, इन्हें तो मैं कभी जानता ही नहीं हूँ। जी। तो आप अपने मन से कभी
जो है सो उन पे एक शॉर्ट मूवी जैसे क्रिकेटर पे बनती है या हमारे बहुत धर्म गुरु पे मूवी छोटी छोटी क्लिप बनती है, तो ऐसा आप जैसे लोग अगर इनको उठाया जाए तो आदि शंकराचार्य के बारे में हमारे लोग, हमारे आज की युवा पीढ़ी भी जाने तो। जरूर 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 जरूर। धन्यवाद गुरुजी। बेटा इस तरफ माइक ले आना। गुरुजी राधे जिनका राधे। प्रश्न रह जाए वृंदावन आना, वहां पूछ गुरुजी लेना। राधे राधे। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है कि एक मेरे गांव में राम जानकी मंदिर है, उसको आज से लगभग वर्षों पुराना मंदिर है भगवान। उस मंदिर के टूटे हुए 8 साल हो गए, अभी तक वो मंदिर तैयार अभी तक नहीं हो पाया। उसके लिए हम संकल्प लिए हैं कि हम भगवान के दरबार में जाएंगे, वहाँ पर ही हमको न्याय मिल जाएगा। ये मंदिर आज तक नहीं बन पाए और ये मंदिर वैसे ही गुमसुम रहता है। बनेगा, चिंता ना करो, बनेगा। गुरुजी जी। आपके चरणों में सादर प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? आप तो मेरे बड़े भाई हैं गुरुजी। खुश आपसे मिलके आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपको मैं अपनी खुली आंखों से देख रही हूँ। बहुत दिन से टीवी से देखती हूँ, 24 घंटा आप ही को देखते रहती हूँ। कोई संकट आता है तो आप ही को याद करती हूँ। गुरुजी आप मेरे भाई हैं, सदा मेरा भाई बन के रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। आपके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं गुरुजी। जी। हम सब कुछ छोड़ दिए हुए हैं और तुलसी माला भी धारण किए हुए हैं और पूजा पाठ आप जैसे बताते हैं वैसे करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी करते हैं। लेकिन मेरे घर में जो लोग हैं ना, मेरा भैंसुर देवर लोग तो मजाक उड़ा देते हैं कि ज़्यादा पैसा वाली हो गई है, इसीलिए सब काम कर रही है। मेरा पति को भी लोग टॉर्चर करता है कि अपना पत्नी का बात मान मान के जो जो कहती है वो करती है। तो अच्छा तो है, पति अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, दुनिया क्या कहती है इस चक्कर में ना पड़ो। गुरुजी अभी जो पितरपक्ष गया है ना, तो उसमें अपना ससुर जी डेट कर गए हैं, तो 3 साल हो गया, तो हम ब्राह्मण भोज करवाए हैं आपके बताए हुए अनुसार पर। तो उसमें भी मेरा पति को लोग टॉर्चर करता है। और पहले हम कलकत्ता रहते थे गुरुजी, तो अभी गांव में आ गए हैं। मेरा ससुर डेट कर गए, तो मेरा जेठ लोग हैं जो बोलते हैं कि यहाँ नहीं रहने देंगे तुमको। तो उसके लिए हम झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं गुस्सा में आके। तो आप हमको सही मार्ग दिखाइए कि हम यहाँ अपना लड़ाई करके अपना संपत्ति हासिल करें ना, सबको छोड़ छाड़ के हम अपना बच्चा लोग को लेके फिर कलकत्ता वापस हो जाए। जो अच्छा हो आपके लिए वो करिए। नहीं आप जो अच्छा हो, जो सबका भला हो, जिसमें वो काम करते रहिए। इस तरफ ले आओ माइक, बोलो बोलो, यहाँ ले आओ। गुरुजी हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। गुरुजी मेरे पापा नहीं है। बताओ। हम कितना बार बहुत ज्यादा कोशिश किए, किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बेटा खूब मेहनत करना, खूब काम करना, सफल जरूर होंगे आप। मैं बीच में जाके अटक जाती हूँ। मैं राज्य स्तर पे गई, उसके बाद मैं वहाँ से हार गई। मैं नहीं बेटा, हारना नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपसे कहना है कि अगर कोई लड़की अपना मैके छोड़ करके अगर ससुराल को आती है, अगर उसका पति उसके सर से उसका साया उठ जाए तो वो ससुराल का कुछ नहीं लगती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं लगती, वो उस घर की बहू ही होती है। गुरुजी मेरे सास ससुर का कहना है कि मेरे पति का हत्या मेरा भाई ने किया है, लेकिन यहाँ तक का सच है, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ऐसा नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? वो मुझे नहीं पता। मैं दिल्ली से 6 दिन हुआ था उनका आया हुआ, यहाँ आकर के नदी में गिर गए थे। हमें नहीं पता कि उनको क्या हुआ था। हम उनको बोले कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो वो बोले 7 तारीख को हम आ जाएंगे। फिर वो वापस नहीं गए। घर से हमारे सास ससुर देवर जेठानी किसी ने नहीं कहा क्या, जो मतलब उनको ये हो गया है। अलग जगह से हमको पता चला। चलो उनको समझाओ, भगवान उनको सद्बुद्धि दें और वो आपको स्वीकार करें, ठीक है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न,
अभी जो बांग्लादेश में हिंदू समाज का जो स्थिति हुआ है, हिंदू समाज को मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, क्या भारत देश में भी बहुत जगहों पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है? आप करते जा रहे हैं, बहुत सारा संगठन करते जा रहा है, फिर भी भविष्य में भारत में ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो आप ऐसा संदेश दीजिए कि पूरा भारतवर्ष का हिंदू समाज इस प्रकार से अपना तैयारी रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इस विषय में बात करता ही जी सही है। दूसरा प्रश्न गुरुजी कि एक अच्छा राजनेता बनने के लिए उसका क्या गुण होना चाहिए? आपको बनना है? जी गुरुजी। हाँ तो बस समाज की सेवा करते रहो, बन जाओगे। सेवा करो, सेवा से ही अच्छे बनेंगे। जी जी करते हैं, बस करते रहिए आगे। जी जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, महाभारत में कृष्ण चाहते तो महाभारत रुक सकती थी, लेकिन ऐसा कृष्ण नहीं किए, ऐसा क्यों? भगवान तो गए थे शांति दूत बनकर, कहाँ माना दुर्योधन? गए तो थे समझाने, कहाँ माना? जब मानेगा तब ना आगे बात बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न है सर कि घर में शांति के लिए क्या चाहिए? चुप रहो बस। जी राधे राधे। राधे राधे। आराम से बेटा, आराम से सुनो सुनो। यहाँ ले आओ माइक, बात करनी है, बात कराओ यहाँ। ये लाल मैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा कहना था कि हमने शिव गुरु को अपना गुरु मान लिया है, तो फिर मैं अति संसारी गुरु को मानने का जरूरी है क्या? जरूरी है। जरूरी है। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। छोड़िए ना भैया, सुनिए ना गुरुजी, मेरा 2 बच्चा है, दिव्यांशु और हर्ष। हम सोच रहे हैं कि आपके गौरी गोपाल में मेरा बच्चा पढ़ाई करे गुरुजी। कितने उसके लिए एक 9 साल का है, एक 5 साल का है गुरुजी, क्या करना पड़ेगा? अभी तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ने दो, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ने दो। अभी जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ने दो, अभी बीचों बीच ना छुड़वाना कहीं से। चलो हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर लो। चाहती हूँ कुछ व्यक्त करना पर कला आता नहीं गुरुजी। चाहती हूँ कुछ व्यक्त करना पर कला आता नहीं, याद कर इस पुण्यतिथि को चुप रहा जाता नहीं। वाह। हल्दी ये चंदन है, ये रिश्ते का बंधन है, आपको गुरुजी आने का हार्दिक अभिनंदन है। सुंदर। आए हैं आप सारे मेहमान हमारे बनके, दिल खुश हुआ हमारा दर्शन तुम्हारा पाके। आए हैं आप सारे मेहमान हमारे बनके, स्वागत में क्या करूं हम इतना न जान पाए। हम धन्य हो रहे हैं जो आज आप आए, खुशियों की आज होली मन में मची दिवाली, कूदने लगे हैं भक्तों हजार बनके। वाह सुंदर। खुश रहो। वाह क्या नाम है? वाह, ये अर्जुन भैया एक माँ को गोद ले रहे हैं, सुंदर तालियां बजाइए। इन्होंने एक माँ का सहारा बन करके माँ के लिए सेवा पहुंचाई है। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। गुरुजी, आपसे यह सवाल है कि सनातन धर्म के विखंडन के लिए कई समाज जैसे कि आर्य समाज है और कबीरपंथी है, हमारे ही हिंदू समाज में वो जा करके और कुछ जो अनपढ़ थोड़ा सा लोग हैं अभी भी गांव में, उनमें जा कर के वो कबीरपंथी और आर्य समाज का बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म के ही लोग वो मूर्ति पूजा से इनकार कर रहे हैं। शादी विवाह तक में भी श्वेत कपड़ा, उजला कपड़ा ही उनके आचार्य जो आते हैं वो पहन के उनका शादी कराते हैं। और हिंदू समाज जो सनातन धर्म का हमारा पद्धति है उसको वो लोग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे वो लोग। हमें डर है कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम की तरफ बढ़ावा ना दे रहे हो, इसके लिए आपका क्या हम लोगों के मार्गदर्शन है? सही कह रहे हैं आप, ये चिंता का विषय है। इसलिए तो हम गांव-गांव में घर घर में जाकर के सब जगह जाकर के सनातन का प्रचार कर रहे हैं और विधर्मियों को भी गीता दे करके सनातन की ध्वजा लहराने का प्रयास कर रहे हैं। चलो अब जो प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।